जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेकनिंग क्लासेस। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम भरा है जेकेएसएसबी का, उनकी काफ़ी दिनों से डिमांड थी कि सर कुछ ऐसा मॉक टेस्ट वगैरह होने चाहिए जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। तो आपके लिए मैंने मॉक टेस्ट जो है वो स्टार्ट किए हैं। देखो, मॉक टेस्ट आप कहीं से भी देते हो, मॉक टेस्ट कितने भी दे दोगे, जब तक आप एक प्रॉपर वे में उन मॉक टेस्ट का बेनिफिट नहीं उठाओगे तो आप पेपर में अच्छे से स्कोर नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली ये वीडियो बनाने का मॉक टेस्ट तो मैं आपको ऐसे भी शेयर कर देता, वेबसाइट आप सबको पता है, वहां से आप ऐप इंस्टॉल करके टेस्ट दे सकते हो। बट आपको इन मॉक टेस्ट का अगर रियलिटी में बेनिफिट उठाना है ना, तो जिस तरह से मैं बोलूंगा इस तरह से इसको फॉलो करना। अदरवाइज बाकी मॉक टेस्ट की तरह ये भी कोई इतना बेनिफिशियल नहीं होगा जब तक आप मेरे कहने पे इसको टेस्ट सीरीज को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, देखो हमने यहाँ पर क्या किया, ये मॉक टेस्ट आपका शेड्यूल है जो मैंने आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का बनाया है। तो आपके सेक्शनल टेस्ट जो हैं वो कंप्यूटर का सबसे पहला सेक्शनल टेस्ट होगा 2 और 5 अप्रैल को। ठीक है, देखो मैंने किस तरह से इस शेड्यूल को प्रिपेयर किया, पहले मैं शेड्यूल की प्रिपरेशन समझाता हूँ। देखो मैंने हर जो आपके सेक्शन है, जो आपके सिलेबस में मेंशन है, हर एक सेक्शन उसके बेसिस पे दो टेस्ट बनाए। कितने टेस्ट बनाए? दो टेस्ट। मतलब मान लो आपका कंप्यूटर एक सेक्शन है तो कंप्यूटर के 2 टेस्ट है। ठीक है, कंप्यूटर के 2 टेस्ट है, एक सेक्शनल टेस्ट पहले होगा फिर सेकंड वाला, और दोनों टेस्ट के बीच में 3 या 4 दिन का डेज का मैंने गैप रखा है। ठीक है, गैप रखा है कितना? 3 या 4 दिन का। ठीक है, अब इन सेक्शनल टेस्ट को किस तरह से देना है? जो आपका पहला सेक्शनल टेस्ट है उससे पहले आपका वो टॉपिक पूरा कवर होना चाहिए। ठीक है, मान लो अगर आपका कंप्यूटर की मैंने एक डेट फिक्स करी हुई है, इस दिन आपका कंप्यूटर का पहला सेक्शनल टेस्ट है, तो उससे पहले आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। और ये जो 4 दिन का गैप होगा पहले और दूसरे टेस्ट में, वो जो आपने पहले टेस्ट की कमियां होंगी उन पे फोकस करके दूसरा टेस्ट देना है। ठीक है, इस तरह से अगर आप करोगे तो आई एम एश्योरिंग यू, जब आपके सेक्शनल टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे आपका फुल कंट्रोल होगा ओवर ऑल सब्जेक्ट, और उसके बाद 3 फुल लाइन टेस्ट देके आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करोगे। ठीक है, सारा इसी में मैं अभी समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो देखो आपके सिलेबस में कितने पोर्शन हो गए? फिर 8 पोर्शन है ना आपके सिलेबस में। ठीक है, 8 पोर्शन, और हर एक के अगर मैं दो टेस्ट आपको सेक्शनल प्रोवाइड करूं तो टोटल 16 जो है वो मैं आपको सेक्शनल टेस्ट जो है प्रोवाइड करूंगा। कितने सेक्शनल टेस्ट? 16 सेक्शनल टेस्ट प्रोवाइड करूंगा, और 3 आपके यहाँ पर फुल लेंथ, वो आफ्टर दिस सेक्शनल टेस्ट आपके 3 फुल लाइन टेस्ट। और उसमें भी मैं डिसाइड करूंगा, क्योंकि आपका पेपर OMR बेस्ड होना है, तो इसमें 1-2 या 2 टेस्ट जो है मैं OMR बेस्ड भी आपके ले लूंगा। डोंट वरी, वहीं पर इसी के अंदर ही आपको OMR बेस्ड भी, OMR शीट भी प्रोवाइड कर दूंगा और टेस्ट भी आपको ले लूंगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन जो मॉक टेस्ट है इनकी फ्रेमिंग मैं खुद कर रहा हूं, तो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग करूंगा। आपको पता है, मेरे से आप पढ़ते हो, आपको मेरा अच्छे से पता है, तो मैं नए पैटर्न के अकॉर्डिंग इसकी फ्रेमिंग करूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, बट आपने जस्ट टेस्ट लेने का कोई फायदा नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं आपने इस तरह से ही फॉलो करना है। हर एक पोर्शन में, कोई भी पोर्शन है उसको क्या करना है, पहले जो है एक बार जब आपका टेस्ट है, मान लो आपका कंप्यूटर सबसे पहला टेस्ट आपका कंप्यूटर का है, किस तारीख को टेस्ट है? 2 अप्रैल को। पहला कंप्यूटर का सेक्शनल टेस्ट 2 अप्रैल को है, तो 2 अप्रैल से पहले पहले आपका कंप्यूटर का पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए, ताकि आप सेकेंड में पूरा सिलेबस लेके सेक्शनल टेस्ट दोगे तभी तो बेनिफिट उठाओगे। अदरवाइज क्या करोगे, बच्चे लास्ट में लेते हैं और लास्ट में लेके फिर पूरे टेस्ट ही देने होते। ठीक है, तो मैं जैसे जूनियर असिस्टेंट के आप जो बच्चे टेस्ट ले रहे हैं, मैं उनको बोल रहा हूं कि अब आप एक सेक्शनल ही दो, काफी है। बट जो अभी से ले लेगा उसको ये है कि मतलब एंड तक वो सारे सेक्शनल टेस्ट टाइमली देगा और अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, और पहला सेक्शनल टेस्ट देके और दूसरे के बीच में आप उसमें जो भी गैप्स होंगे उनको ठीक करोगे और सेकंड टेस्ट में उसको इंप्रूव करोगे। ठीक है, अब एक मेरे पास कुछ बच्चों के डाउट थे कि जो बच्चे जिनका जूनियर, देखो मैं सारे डाउट्स के हिसाब से क्लास ले रहा हूँ, लास्ट में मैं बताऊंगा भी कहाँ पे जाके लेना है, ये सब मैं क्लियर कर दूंगा। और इस बार सीट्स भी लिमिटेड ही मैंने रखी हुई हैं, वो भी रीजन बताऊंगा क्यों। देखो जितने तो जूनियर असिस्टेंट के बच्चे हैं, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट के जो बच्चे हैं और जिनका अब आगे FA का एग्जाम है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम, ठीक है, तो अब आप सोच रहे होगे कि सर हमारा जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है, हम इस टेस्ट सीरीज को क्यों लें? इसके लिए मैं आपको यही बताऊंगा कि मैंने जूनियर असिस्टेंट का पेपर है आपका, अभी जो टेंटेटिव नोटिफिकेशन है वो 19 अप्रैल है, तो 19 अप्रैल से पहले पहले जो मैंने टेस्ट रखे हैं वो 3 सब्जेक्ट के रखे हैं। एक रखा है इंग्लिश का, ठीक है, एक रखा है इंग्लिश का, दूसरा रखा है मैंने कंप्यूटर का, और दूसरा रखा है कंप्यूटर का, और तीसरा रखा है जनरल साइंस का। ठीक है, इसमें से 2 पोर्शन जो हैं वो आपके जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस में भी हैं, तो आपके इनके अगर आप यहां पर इसमें भी इनरोल करोगे तो आपके 19 अप्रैल से पहले 2 टेस्ट जो है आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके सिलेबस में टोटल 4 पार्ट है ना, बट फाइनेंस अकाउंट सिस्टम में क्वाड रीजनिंग तो नहीं है, तो इंग्लिश, कंप्यूटर, जीके है। जीके मैंने खुद लास्ट में रखी है सेक्शन, क्यों? क्योंकि जीके में आपको पता है जीके एक ऐसा पोर्शन है जिसमें करंट अफेयर्स भी अपडेट होते हैं, तो मैं चाहता हूं कि लास्ट में टेस्ट हो तब तक मैं करंट अफेयर्स आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो फिर हम इसको तब उस टाइम पे कर लेंगे, इसलिए मैंने इसको
रखा है यहाँ पे, ठीक है, लास्ट पे रखा है। तो जितने भी जूनियर असिस्टेंट के बच्चे हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज में क्यों इनरोल करें, तो मैंने रीजन बता दिया। आपके दो सब्जेक्ट, एक कंप्यूटर और दूसरा इंग्लिश, इन दोनों के टेस्ट जो हैं आपके जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस में ये 19 अप्रैल से पहले हो जाएंगे, ठीक है। बट मैंने जीके जो है वो लास्ट में रखी है। अगर आप देखोगे यहाँ पे स्टैट से पहले मैं जीके लास्ट पे रखी हुई है 10 एंड 14 मई को। रीजन बीइंग दैट जीके में आपको पता है करंट अफेयर भी होता है, और करंट अफेयर तब तक हमारा अपडेट हो जाएगा, तुम भी पढ़ चुके होगे और लेटेस्ट करंट अफेयर की भी तुम्हारे पास नॉलेज होगी, और मैं टेस्ट में उसी हिसाब से डालूंगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिले पे रखा है, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमने इसको फॉलो कैसे करना है? सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम, इस टेस्ट सीरीज लेने से पहले भी आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक है, अवेकनिंग क्लासेस का टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक है, आपने इन दोनों ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। इसके बिना, इन ग्रुप्स को ज्वाइन किए बिना इस सीरीज को लेने का कोई बेनिफिट नहीं है। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब आप इन दोनों ग्रुप्स को ज्वाइन कर लोगे, जैसे मतलब आपका 2 अप्रैल को आपका पहला कंप्यूटर का टेस्ट है ना, तो 2 अप्रैल को कंप्यूटर का टेस्ट है, उससे पहले ही 3-4 दिन पहले ही मैं क्या करूंगा, 2-3 दिन पहले मैं क्या करूंगा, कंप्यूटर की सीरीज वहां पर शेयर कर दूंगा, कंप्यूटर के मैराथन सेशन में वहां पर शेयर कर दूंगा जो मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। कंप्यूटर के मैराथन सेशन वहां पर शेयर कर दूंगा, 2 मैराथन सेशन है, या कंप्यूटर की प्लेलिस्ट ही शेयर कर दूंगा, या 2 मैराथन सेशन देख लो या प्लेलिस्ट देख लो, जैसे आपको सूटेबल लगे। तो उसके साथ आप कंप्यूटर मैराथन सेशन जरूर देखेंगे, उसके साथ आप क्या करेंगे, ये सब यूट्यूब में अवेलेबल है, डोंट वरी अबाउट इट, ये कोई पेड नहीं है। तो कंप्यूटर के मैराथन सेशन आप देखेंगे, उसके बाद जो है अपना कोई आपका मटेरियल है तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, अपना मटेरियल भी कोई कवर कर सकते हैं। तो मतलब इन टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करने का ये बेनिफिट है कि उस टेस्ट से 3-4 दिन पहले ही आपके मैराथन सेशन की प्लेलिस्ट, मैराथन सेशन के लेक्चर्स या ऐसे ही प्लेलिस्ट जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो 3-4 दिन में आप उससे रिवाइज करो, प्लस अपना मटेरियल रिवाइज करोगे और अच्छे से टेस्ट लोगे, ठीक है। फिर मान लो आपने 2 को टेस्ट दे दिया और मुझे लगा कि बच्चों की, मैं तो मार्क्स देख सकता हूँ ना आप सबके, ठीक है। तो अगर मुझे लगा कि बच्चों में ये पॉइंट में वीकनेस है, मुझे गड़बड़ लगी, तो मैं 2 या 5 अप्रैल के बीच में एक सिंगल मैराथन सेशन भी कवर कर लूंगा टॉपिक का। तो आप इस तरह से प्रिपेयर करेंगे, टेलीग्राम और व्हाट्सएप को पहले जरूर ज्वाइन, और ये इसी तरह से चलेगा कंटिन्यूटी में। जैसे उसके बाद जनरल साइंस है, तो जनरल साइंस मैंने लेटेस्ट, अभी कल भी आपका न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वाले टॉपिक का मैंने एक मैराथन सेशन है, तो जनरल साइंस मैंने कंप्लीट कर दिया। तो जब आपका जनरल साइंस का टेस्ट होगा, मान लो 9 अप्रैल को आपका पहला जनरल साइंस का टेस्ट है, तो उससे पहले जो है मैं आपको जो लेटेस्ट प्लेलिस्ट है, जिसमें अगर आपके 10 टॉपिक है तो 10 टॉपिक पे सिर्फ 10 ही लेक्चर होंगे, ठीक है। हर एक टॉपिक पे एक मैराथन सेशन होगा, उसको प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप 10 वीडियोस देखोगे, प्लस अपना जहां से भी कंटेंट मैंने वहां पे मेंशन किया बुक से, वहां से पढ़ोगे, और उसके साथ आप क्या करोगे, 15 अप्रैल को टेस्ट दे दोगे, 9 अप्रैल को जैसे साइंस का, फिर उसमें अगर कोई इंप्रूवमेंट होगी तो 12 अप्रैल में, इसी तरह इंग्लिश का 15-18 अप्रैल को आप टेस्ट दोगे। इस तरह से आपके जूनियर असिस्टेंट के पेपर तक 3 पोर्शन जो है वो अच्छे से इनके ऊपर कमांड बन जाएगी, ठीक है। मान लो जिनका जूनियर असिस्टेंट का भी पेपर है, उसके बाद हम अपनी जो है सीरीज को बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद 18 अप्रैल के साथ साथ ही मैं आपको इकोनॉमिक्स, ऑल तो मैंने इकोनॉमिक्स पूरी पढ़ाई हुई है, बट फिर भी मुझे जो लगेगा जिन पोर्शन पे फोकस है, तो इकोनॉमिक्स के 2 मैराथन सेशन ले लेंगे 22 से पहले, तो आपकी इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगी। उसी तरह अकाउंटेंसी देखेंगे, उनके एमसीक्यू रिवीजन सेशन ले लूंगा 28 अप्रैल और 1 मई। देन मैथ्स देखेंगे, इसके मैराथन सेशन लेंगे 2। देन जीके मैंने इसलिए लास्ट पे रखी क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया जीके में करंट अफेयर्स वगैरह भी होते हैं, और जीके के पोर्शन के मैराथन सेशन में बीच में ला रहा हूं। इनफैक्ट आज ही या कल तक आपका जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स का मैराथन सेशन भी आ जाए, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जिनमें रिसेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन आए, इसी बेसिस में मैंने वो करंट अफेयर सेशन आपके लिए प्रिपेयर करना है। तो ये भी आ जाए, इस तरह स्टैट्स और को भी कर लेंगे। और 21 मई 21 मई आते आते आपके पूरे सेक्शनल टेस्ट जो है वो कवर हो जाएंगे। 21 मई आते आते सेक्शनल टेस्ट कवर होने का मतलब आपका फुल सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। फुल सिलेबस अगर आप इसको अभी से फॉलो करोगे, अगर ये है कि अगर आप लास्ट में लोगे तो फिर वो आपका अपना टेक है, बट मेरे अकॉर्डिंग करोगे तो 21 मई तक आपका जो है पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। और उसके बाद हमारे जो है 3 फुल लाइन टेस्ट होंगे, एक 28 मई को होगा, ठीक है। 28 मई को मतलब हफ्ते का टाइम दूंगा। हफ्ते में क्या होगा, 7 दिन में आपके सभी टॉपिक्स के जो आपके 8 पोर्शन है उनके एक मैराथन आ जाएंगे, ठीक है। तो 28 मई को हर एक टॉपिक, स्टैट्स का एक मैराथन, इकोनॉमिक्स का एक मैराथन, इस तरह से, ताकि आप फुल लेंथ आप प्रिपेयर हो जाओगे, सब यूट्यूब में आ जाएगा, डोंट वरी। तो 28 मई को एक टेस्ट हो जाएगा, 5 जून को आपका सेकंड टेस्ट हो जाएगा, और 13 जून को आपका जो है थर्ड टेस्ट हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन योर एग्जाम डेट, आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके 3, इनमें से मैं कोशिश करूंगा, आप मुझे उस टाइम पे याद करा देना, 1-2 जो हम मॉक टेस्ट ले लेंगे वो ओएमआर बेस्ड भी ले लेंगे, आपका एग्जाम जो है ओएमआर बेस्ड होना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा शेड्यूल है, ठीक है, आपके सामने है शेड्यूल, ये सेक्शन और फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सारे टेस्ट आपने करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपल गूगल में जाना है, ठीक है। गूगल में जाके ना, गूगल में लिखना awakeningclasses.in, क्या लिखना है,
classes.in, तो हमारी वेबसाइट आपको मिल जाएगी। वहां पर आपको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट के टेस्ट मिल जाए। आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का ले हो तो उसमें आप जो है इनरोल कर लेना, ठीक है। और अच्छे से टेस्ट अभी से स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन इसके साथ साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन टेस्ट का आप बच्चों का था कि इन टेस्ट का प्राइस कितना होगा। देखो ये सारे टेस्ट, मतलब ये 16+3 19 टेस्ट पूरे सेक्शनल फुल लेंथ मॉक टेस्ट और न्यू पैटर्न के बेसिस में ये पूरे 149 रुपीज में आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। इससे लोवेस्ट प्राइस में पूरे जम्मू कश्मीर में कोई नहीं प्रोवाइड करेगा, ये आप खुद चेक कर लेना। और ये भी प्राइस मतलब मेरे को ना बड़ा वो देख के रखना पड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे जेब के पैसे लग जाए ना। तो मैं और कोई पेड कोर्सेज तो बेचता नहीं हूँ कि जैसे मतलब क्लासेस कहीं पे पेड कोर्सेज बेचते हैं वहां से मुझे पैसा आ रहा है और मैं यहाँ पे टेस्ट सीरीज में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं तो यूट्यूब में ही पढ़ाता हूँ। तो ये 149 इज द मिनिमम चार्ज फॉर दिस 19 टेस्ट, कोई भी आपको नहीं प्रोवाइड करेगा। और ऐसा नहीं कि ऐसे ही टेस्ट प्रोवाइड करूंगा, मैं खुद टेस्ट की फ्रेमिंग करूंगा, तो आपको पता तो है वो इस बारे में तो बताने की इतनी जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। बाकी ये 149 वाली दिक्कत मत करना, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे, मुझे पता है क्योंकि हैबिट्स होती है कि सर 149 रुपीज ज्यादा है। तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि 149 में कोई नहीं देने वाला यहाँ पे 19 टेस्ट, आप प्राइजेस देख लेना आगे पीछे जो होंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट, मुझे भी देखना यार, वेबसाइट है, सर्वर है, ठीक है, वेबसाइट डेवलपर बंदा है, वेबसाइट को ऑपरेट करने वाला है, तो सबके चार्जेस। बस मैं इतना 149 इसलिए रखा कि मेरे जेब से खर्चा ना हो जाए, ठीक है, तो इसलिए ये रखना पड़ा। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, सीट्स आर लिमिटेड। देखो मतलब उतनी सीट्स में उतने तक ही मैं करूंगा जितने तक मैं होल्ड कर पाऊंगा, ठीक है। मान लो कई बार आपको पता है जेकेएसएस भी यहाँ पे पेपर थोड़े पोस्टपोन ये वो चलता रहता है, ठीक है। अब जैसे जूनियर असिस्टेंट के मैंने मॉक टेस्ट लॉन्च किए, उसकी डेट्स ही आगे जा रही है, बट बच्चे तो जाके टेस्ट दे रहे हैं ना बार बार उसमें, तो उसकी सर्वर की कॉस्ट तो मेरे को आ ही रही है। तो इसीलिए मैं उतनी ही सीट्स रखूंगा जितना मैं मेंटेन कर पाऊँ, जितना मैं खर्चा मेंटेन कर पाऊँ। तो सीट्स आर लिमिटेड दिस टाइम, ठीक है। तो आप अगर चाहते हो तो आप अभी से अवेल कर सकते हो, बाद में जो है मैं इसको लॉक कर दूंगा एक टाइम पे आके, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। देखो टेस्ट सीरीज आप कहीं से भी लेते हो या कहीं से भी पढ़ते हो, बट सभी टेस्ट सीरीज वन और सेम होती है। बट ये है कि जैसे लेटेस्ट ट्रेंड को एनालाइज करना, और मैं खुद भी अभी 3-4 साल ही हुए हैं मुझे जॉब में इसी से, और साथ में मेरे को पढ़ाते हुए भी आपको अब काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है। तो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट अगर आप देना चाहते हो तो ये बेस्ट जगह होगी। बट ये है कि आप अच्छे से इस जो मैं स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे क्लासेस की, इसको फॉलो करना। इसका शेड्यूल भी मैं आपके साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा, मैंने कर भी दिया हुआ है। तो आप इसको फॉलो करो, अच्छे से इसको फॉलो करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। बाकी क्लासेस आपके आगे, कल हमने साइंस कंप्लीट कर लिया फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, आज हम देखेंगे जम्मू कश्मीर का मैराथन सेशन करंट अफेयर्स का देख लेंगे, और आने वाले दिनों में हम इकोनॉमिक्स या स्टैट्स की क्लासेस भी करेंगे। इसके साथ साथ जीके के मैराथन सेशन भी आपके आ रहे हैं। पूरा सिलेबस जो है आपको यूट्यूब में अवेलेबल है, आप जाके अच्छे से पढ़ सकते हो। दिस इज फॉर टुडे। कोई भी आपका डाउट कुछ भी हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आप व्हाट्सएप में मुझे मैसेज भी कर सकते हो, मैंने वो लिंक भी अपना व्हाट्सएप वाला आपके ग्रुप में डाला हुआ है। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप जाके वहां पर अच्छे से इनरोल करो, कोई भी दिक्कत किसी को आएगी वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, प्लस जो है वो मुझे अवेकनिंग क्लासेस 1343@gmail.com में मेल भी कर सकता है, ठीक है। दोनों आपके पास ऑप्शन जो है अवेलेबल हैं। और कहाँ पे जाके इनरोल करना है, awakeningclasses.in गूगल में जाके। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।